नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक गैराज। तो आज की वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं मारुति सेलेरियो के बारे में। सेलेरियो में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें आ रहा है करंट का इशू। जो इसकी बैटरी है वो डाउन हो जा रही है गाड़ी को खड़ा करने पर, और जब तक चल रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी दिक्कत वाली हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें जो है इस गाड़ी का करंट जो है वो लीक चेक करना है। तो इस बल्ब को जो है हम सेट कर लेते हैं। इसकी कार की जो बैटरी थी वो मैंने चार्जिंग में दे दी है, और इसकी जो ये बैटरी लगी हुई है ये एक्चुअली मेरी गाड़ी की है, मेरी उस गाड़ी की बैटरी है। तो वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं इसको चेक करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, अरे यार, सबसे पहले मैं इसको फंसा दूँ कहीं पे, तब जाके ये और चलिए सबसे पहले मैं इसको फंसा लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका एक तार यहाँ लगा हुआ है बैटरी के नेगेटिव में, दूसरा इसके टर्मिनल में, और यहाँ लाइट जल रही है। अब अंदर का दिखा देता हूँ। इसकी चाबी कटी हुई है और ये चाबी मैंने निकाल दी, चाबी निकाल दी है, और फिर भी यहाँ लाइट जल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट जल रही है। करेंगे कि इसमें जो लाइट आ रही है वो किस चीज़ की लाइट आ रही है, तो उसके लिए जो है हम फ्यूज़ बॉक्स का चेक करेंगे। हमें फ्यूज़ बॉक्स से सबसे पहला काम जो है हमें, अब क्योंकि लाइट जली है आप लोग भी देख सकते हैं, मैं फ्यूज़ निकाल रहा हूँ, इससे प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 1 बाय 1 जो है अगर आप करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी वायरिंग में फॉल्ट कहाँ है। तो लगभग हमने सारा फ्यूज़ चेक कर लिया है, फिर भी जो है इसमें से जो है प्रॉब्लम आ रही है। अब बस एक फ्यूज़ रह गया है, अब हम रिले निकाल के चेक करेंगे। तो रिले में भी कोई दिक्कत रिले से भी नहीं है, और अब इसका लग गया है लास्ट वाला फ्यूज़। तो हम इस फ्यूज़ को जो है वो निकालेंगे यहाँ से। तो इसके निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्मोक ग्लास का। निकालने के बाद भी इसमें लाइट बंद नहीं हुई, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है। तो अब हम जितने फ्यूज़ हमने निकाले थे हम सारे रिले जो है अब हम लगा देंगे। ये जिस हिसाब से चल रहा है या तो कोई 12 वोल्ट की चीज़ जो है इससे चल रही है, क्योंकि इसका टर्मिनल अलग है और कनेक्शन बन रहा है। तो अब हमें इसे बारीकी से चेक करना पड़ेगा। तो हम इसका जो है करंट अब चेक करेंगे कि कितने चीज़ का क्या चल रहा है गाड़ी के अंदर। पहले हम इसको अच्छे से फंसा लेते हैं इसमें। हॉर्न, इसका मतलब जो है हॉर्न का प्रॉब्लम नहीं था। अब हमें और कुछ चेक करना होगा, जैसे कि इसकी वायरिंग वगैरह, क्योंकि आई थिंक ये जो सारी डिस्टर्बेंस है ये पूरी वायरिंग की देन है। तो अब हमें वायरिंग जो है जितनी भी अलग से वायरिंग हुई है इसे हमें थोड़ा सा, आई थिंक मुझे प्रॉब्लम मिल गई, नहीं भी लगता है प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं। और ये वायरिंग कटी हुई है, तो अभी पैनल खोलने पड़ेंगे इसके, सेंटर पैनल खोलना पड़ेगा अब सब पूरा।
एक वायरिंग फॉल्ट यहाँ पर मिली है, एक ये रहा, और एक यहाँ पे कार्बन आया हुआ है जिससे कि दरवाज़े का सेंसर जो है एक काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये दरवाजे का सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है दरवाजे का सेंसर जो है वो एक वायरिंग का कट यहाँ पे है हल्का सा, और बस यही है फ़िलहाल, एक दो, और एक पीछे इसी लाइन में है क्योंकि चूहा इसमें घुसा था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पे जो करंट है पिछली बार थोड़ा ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है। अभी जो है उधर की वायरिंग जो है वो टेपिंग कर दी है। अब ये अभी भी लाइट जल रही है। तो अब जो है हम इसके नीचे जो ये फ्यूज़ बॉक्स है, अब हम इसको देखते हैं। तो मैं आपको फ्लैश जला देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो एक फ्यूज़ बॉक्स यहाँ अंदर में है, ठीक है। और अब हम इसकी एक फ़ोटो ले लेते हैं, जिससे कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग ले ले रहा हूँ। सारे फ्यूज़ जो है वो मैंने चेक कर लिए, लेकिन वो लाइट बंद नहीं हो रही है। तो अब जो है हम पूरी वायरिंग चेक कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से वायरिंग है, नहीं तो ये सीट जो है, सीट हमें खोलनी पड़ेगी। ये पूरा बीच का हिस्सा पूरा खोलना पड़ेगा। तो कल शाम तक ये गाड़ी डिलीवर करने की बात थी, तो कल शाम तक पॉसिबल। तो इसमें लगभग हमने सभी चीज़ें चेक कर ली। अब जो है हम टर्मिनल यहाँ से निकाल के चेक, क्योंकि ये टर्मिनल मैंने निकाल के देखा तो ये लाइट बंद नहीं हो रही थी। लेकिन ये जब दूसरा वाला निकाला तो जैसा कि आप देख सकते हैं जल गया, और जैसे मैं इसे बाहर खींचूँगा ये बंद हो गई। तो मे भी इन्हीं दो तारों में से कोई तार जो है बॉडी से अर्थ कर रही है। जैसे कि ये मैंने तार निकाला, ये बंद हो गया, और ये लगाया तो ये चालू हो गया। तो अब मुझे सिर्फ यही दो तार जो है चेक कर रहे हैं कि ये इशू कर कहाँ रहे हैं। क्योंकि ये जो तार है ये अलग एक ये तार आए हैं जिससे फ्यूज़ बॉक्स में भी हो सकता है कि फ्यूज़ बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम हो। तो फ्यूज़ बॉक्स जो है हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब जो है ये कपलर हम खोल लेते हैं, क्योंकि इस कपलर का भी इशू नहीं था, क्योंकि हमने कपलर शुरू में ही खोल लिया था, ठीक है। तो अब हम इसको जो है निकाल लेते हैं बाहर। सिस्टम को बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया, और यहाँ से हम इसको अलग कर देंगे इससे। अब यहाँ से हम इसको अनलॉक करेंगे फ्यूज़ बॉक्स को, जिससे कि फ्यूज़ बॉक्स का ये हिस्सा नीचे गिर जाएगा। यहाँ से निकल गया। और ये सब टेपिंग की जो बात है, क्योंकि हमने इस फ्यूज़ बॉक्स को लगा दिया है। और रही बात इस वायर को टेपिंग करने की, तो वो हम लास्ट में करेंगे जब इस गाड़ी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा तब, ठीक है। तो आज तो इस गाड़ी में मैंने लगभग सभी चीज़ें चेक की, और ये लास्ट फ्यूज़ बचे थे। तो इसमें से जो है ये वाला जो वायर है यही डिस्टर्ब कर रहा है इस गाड़ी को। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे।
सबसे पहले तो हम ये लगाएंगे, और जैसे लगाएंगे फिर उसके बाद हम इसको ये वाला तार जो है वो हम निकाल लेंगे। है कि बॉडी से अर्थ कर रही हो तो इसलिए एक सर्किट क्रिएट हो रहा हो, जिसके कारण जो है आपकी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही है। क्योंकि ये अभी फुल चार्ज है तो इसके सेंटर का कलर देख सकते हो, ग्रीन मतलब ओके, और वाइट मतलब नीड चार्जिंग, और रेड होने का मतलब बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है। तो ये अभी बैटरी एकदम ठीक ठाक है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले चीज़ जो है हम इसमें ये लगा लेते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं पहले ये स्पार्क कर रहा था कि कुछ चल रहा है, लेकिन अब नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो सर्किट है वो ब्रेक हो चुका है बीच में से, तो ये स्पार्क नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम अंदर खोल कर चेक कर लेते हैं कि ये वायर जो है वो गई कहाँ है। ठीक है, अब जो है हम वायरिंग शॉर्ट जो है टॉप बैक से करेंगे। ये P100 प्रो है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी ये नया है, मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, एक ही दो बार किया है, तब से ये रखा ही हुआ है। तो अभी हम इसका थोड़ा सा यूज़र मैनुअल भी देख लेते हैं। और एक चीज़ हमें और चेक करनी है, तो उसके लिए हम मल्टीमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर से मैक्सिमम चीज़ें हो जाती हैं। सो और क्योंकि मल्टीमीटर जो है थोड़ा आसान भी पड़ता है, तो इस बार और इसके बीच में अब हम करंट चेक करेंगे कि क्योंकि एक तार निकली हुई है, बैटरी कनेक्शन लगा हुआ है, तो हम इसका एम्पेयर चेक करते हैं और करंट भी चेक करेंगे कि कितना करंट जो है इसके बीच में फ्लो कर रहा है। वो देखो, तो इसमें इस तरह इसको फंसा देते हैं और 11.93 यानी कुछ जो है ऑलमोस्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और हम इसकी वायरिंग को निकाल देते हैं और इसको हम नेगेटिव में लगाते हैं और देखते हैं कोई चीज़ इस्तेमाल। इसमें वोल्टेज शो कर रहा है, अब हम इसको पलट के चेक करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब आप करंट के लिए सेम ही स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रीडिंग गलत मिलती है। तो अब यहाँ पे हमें रीडिंग मिलेगी। तो इसकी वायरिंग का फॉल्ट जो है वो पकड़ में आ गया है, वो इसका म्यूज़िक सिस्टम है, क्योंकि इसके म्यूज़िक सिस्टम में से जो है मैंने एक फ्यूज़ निकाल रखा है। ये अगर आप लोग को दिख रहा हो तो ये 15 एम्पियर का फ्यूज़ है। ठीक है, और ये इनसाइड अंदर लगता है। तो आप यहाँ पे 30 एम्पियर के बगल के जगह से देख सकते हैं, यहाँ से मैंने फ्यूज़ निकाला। ये म्यूज़िक सिस्टम का है और इसी का फ्यूज़ मैंने निकाल दिया है। और इसमें क्योंकि सेंट्रल लॉक भी है, इसलिए जैसे कि अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो एक्चुअली क्या होता है, जब गाड़ी में मल्टीपल फंक्शन वाली चीज़ होती है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे इसमें चाबी का साइन आ रहा है, तो मीन्स इसके अंदर इमोबिलाइजर लगा हुआ है, जिससे कि कार को थोड़ा सा करंट जो है कंटिन्यू मिलता रहता है, जिसकी वजह से कार का सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है। सो इसका जो अंदर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। अब या तो म्यूजिक सिस्टम नया लगे या फिर ये रिपेयर हो, और जब ये लगेगा तो इसकी जो कंप्लीट वायरिंग है वो भी चेक की जाएगी कि कहीं वायरिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो अब जो है इसका ये काम हो चुका है। अब जो है हम इसका एसी का काम जो है वो करने जा रहे हैं। अब इसके एसी के काम के लिए जो है हम अगला बम्पर खोलेंगे, जिससे क्या है कि सभी एसी की गैस पाइप जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और अगर बाहर से कोई अगर लीकेज नहीं हुआ इस गाड़ी में तो इसका मतलब जो है वो इसका कूलिंग कॉइल ख़राब है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बम्पर खोल लेते हैं और बाकी सारी सभी चीज़ें जो हैं काफ़ी बारीकी से चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इस बाल्टी में जो है शैम्पू और फोम रखा हुआ है जिससे कि हम लीकेज चेक करेंगे। तो चलिए फटाफट जो है इसका हम बम्पर निकाल लेते हैं। तो गाड़ी का बम्पर जो है वो हमने खोल दिया है। ये रहा वो गाड़ी का बम्पर, और इसकी लो लाइन हमने ऑलरेडी लगा दी है और हाई अब हम लगाएंगे। बस ये इसी तरह आराम से लग गया। अब इसका कनेक्शन जो है हम करेंगे कंप्रेसर से, जिससे कि इसमें हवा भरेगी और उससे हमें ये पता चलेगा कि इसमें लीकेज कहाँ कहाँ है। तो हम लगभग जितने भी जॉइंट्स हैं, जैसे कि ये जॉइंट है, ठीक है, फिर एक जॉइंट यहाँ पर है, दो जॉइंट ये हो गए, फिर आपका एसी कंप्रेसर में देखिए दो जॉइंट है वहाँ पे, वो हो गया, फिर आपका तीसरा यहाँ पर है। तो हम ये सभी जो है उसको चेक करेंगे, और चेक करते वक्त जो है हम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रखेंगे, जिससे कि
अगर लीकेज नहीं है तो लीकेज आ जाए, तो हम बहुत लिमिटेड प्रेशर पे काम करेंगे। हमने जो है इसको कनेक्ट कर दिया है कंप्रेसर से भी, और कंप्रेसर का तार यहाँ लगा हुआ है, और ये जो है हमने थोड़ी सी हवा भरी है और 100 प्रेशर तक आ गया। अभी हम इसको 200 तक ले जाएंगे, 150 से 200 तक ले के जाएंगे। तो हमने इसका प्रेशर जो है वो ठीक ठाक कर लिया है, 270 नियर अबाउट, हाँ 270 और 300 के बीच में है, तो इतना प्रेशर है। अब जो है हम इसका लीकेज चेक करेंगे, तो उसके लिए मैंने सरफ़ का पानी जो है, शैम्पू का पानी जो है वो रखा है, तो अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे और लीकेज चेक करेंगे, और जो है हम इसको थोड़ा देर छोड़ देंगे, जिससे हमको लीकेज के बारे में पता चले। दूसरा लीकेज यहाँ चेक कर ले। फ़िलहाल तो यहाँ से कहीं से लीकेज जो है वो मुझे दिख नहीं रहा है, और यहाँ से भी नहीं दिख रहा है, ना यहाँ से हमको दिख रहा है, ना लीकेज यहाँ से है और ना ही यहाँ से है, और ना ही लीकेज हमको वहाँ से दिख रहा है। तो हम थोड़ा गौर से देखेंगे इधर। यहाँ से भी जो है वो नहीं दिख रहा है, और अब जो प्रेशर है आप देख सकते हैं, मे भी मुझे लग रहा है कि प्रेशर धीरे धीरे डाउन जा रहा है। आप इस वाले प्रेशर को देखिएगा, ये फुल ही रहेगा, ये लो साइड है और ये हाई साइड है। तो ये हाई साइड अब हम आधे घंटे बाद देखेंगे कि ये अगर नीचे उतर रहा है, इसका मतलब इसका कूलिंग कॉइल जो है वो ख़राब है। हम थोड़ा देर इसको जो है अब छोड़ दे रहे हैं। तो गैस जो है वो लीक हो रही है, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें नॉर्मल एयर भर के चेक किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गैस जो है 270 पे मैंने छोड़ी थी, वो 20 psi यानी 2250 से भी नीचे आ चुका है हाई प्रेशर में। और एक बार हम फिर से लीकेज जो है वो टेस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लगभग सभी लीकेज टेस्ट फिर से करते हैं। यहाँ से तो फ़िलहाल हमें नहीं दिखाई दे रहा है, शायद नीचे से हो। यहाँ पे नहीं है, फिर हम इसको चेक करते हैं। क्योंकि झाग बहुत ज़रूरी है, वरना आप लीकेज पकड़ नहीं पाओगे। झाग बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो इस तरह से हम इसमें झाग जो है, क्योंकि ये कार धोने वाला शैम्पू है तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो झाग बन नहीं रहा है। वैसे तो झाग बन रहा है इसमें, लेकिन वहाँ बन नहीं रहा है। इसमें खूब सारा झाग वाला।
यहाँ से तो नीचे से भी जो है मुझे लीकेज यहाँ नहीं दिख रही है। और हम इसके कंडेंसर को चेक करते हैं। यहाँ भी लीकेज नहीं है और इसमें भी नियर अबाउट। यहाँ भी नहीं है। और अब जो है हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर। अब जो हम चीज़ को चेक करेंगे। इसका कंडेंसर भी चेक कर रहे हैं। वैसे कंडेंसर ऐसे चेक नहीं हो सकता है बिना निकाले, लेकिन टेम्पररी हम चेक कर रहे हैं कि कंडेंसर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कंडेंसर और कूलिंग कॉइल इन दोनों का जो है लीकेज चेक करना आसान नहीं होता है। इनको बिना निकाल के, और जैसा कि आप देख सकते हो इसका 250 से भी नीचे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इसमें लीकेज है। अब कोई दो राय नहीं है, इसमें लीकेज है। अब लेकिन पार्ट थोड़े एक्सपेंसिव पड़ेंगे। पहले पता कर लूँ कि कूलिंग कॉइल आएगा कितने का। और इसका कंडेंसर जो है, मैं भी सोच रहा हूँ उसका कंडेंसर निकाल के एक बार चेक कर ही ले। लेकिन मेरे पास वैसा कुछ है नहीं फ़िलहाल अभी चेक करने के लिए, जिससे कि इसको चेक किया जा सके। सिर्फ एक नॉर्मल ये कंप्रेसर है फ्रिज वाला, और इसमें लीकेज है। लगभग सभी चीज़ें चेक कर लिया है, और कहीं भी जो मुझे है फ़िलहाल अभी लीकेज दिखा नहीं है। और जो भी लीकेज होगा या तो कूलिंग कॉइल के अंदर होगा या फिर इस कंडेंसर के दूसरी साइड होगा। वैसे इसमें मैंने यहाँ पानी डाला है, तो अगर इसमें कहीं होता भी तो थोड़ा बहुत तो इशारा मिल जाता, लेकिन क्योंकि ये एक रेडिएटर से एकदम चिपका हुआ है, इसलिए वो भी नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली वो है क्या। तो अब इस गाड़ी में सिर्फ हमें वॉशिंग करनी है और अंदर की क्लीनिंग करनी है, और एसी का काम जब कार के ओनर कहेंगे तभी इसका एसी का काम जो है अब आगे बढ़ाया जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम ये गाड़ी आएगी, क्योंकि फ़िलहाल अभी उन्होंने बजट के लिए थोड़ा सा कंसर्न किया था, इसलिए अब इस गाड़ी को हम यहीं पर छोड़ेंगे। अब इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अब इसको जो है वॉशिंग जो है सोच रहा हूँ अभी करूँ या फिर कल कर दूँ। कल करके सीधा डिलीवर कर दूँगा गाड़ी को। 1-2 घंटे का काम है, वॉश करके अंदर बाहर अच्छे से वॉश करके इस गाड़ी को कल डिलीवर कर देंगे। तो इसका मेन जो दिक्कत, जो प्रॉब्लम थी वो थी इसके म्यूज़िक सिस्टम से। बैटरी ड्रेन हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए मैंने जो कार की बैटरी जो है, जो इस कार की बैटरी थी वो मैंने इसमें नहीं लगाई, बल्कि मैंने अपनी गाड़ी की बैटरी लगा रखी है कि देखता हूँ ये कितनी ड्रेन होती है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये ड्रेन नहीं हो रही है। सिर्फ इसका अभी जो इस पर अगर चेक लाइट से कोई चेक करेगा तो चेक लाइट जलेगी और डीम जलेगी, इसलिए क्योंकि कार में सिक्योरिटी सिस्टम है। आप वहाँ पे अलार्म देख सकते हो, क्योंकि अगर पूरी तरह से चीज़ें अगर बंद हो जाएंगी तो इसका मतलब है आपकी कार में जो है सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, और
कार अगर चोरी भी होती है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए सिक्योरिटी सिस्टम हमेशा लाइव रहते हैं, इसलिए गाड़ी जो है थोड़ा बहुत पावर लेकर रखती है। और दूसरी चीज़ है कि जो इसका म्यूज़िक सिस्टम है उसको एक पावर जो है डायरेक्ट बैटरी से मिलती है, जो और एक जो कनेक्शन है वो मिलता है इसके इग्निशन से। इग्निशन जो चाबी वाला स्विच है वहाँ से मिलता है, जिससे कि अगर आप दोबारा कभी गाड़ी स्टार्ट करो तो म्यूज़िक प्लेयर जहाँ पे रुका रहता है वहाँ से जो है गाना प्ले करना शुरू कर देता है।
तो ये गाड़ी जो है वो अब धुल गई है। अब इसमें जो है टायर पॉलिश और अंदर पॉलिश लगाने का समय है। तो चलिए फटाफट जो है हम इसके अंदर पॉलिश लगा लेते हैं।
तो गाड़ी हो गई है फाइनल और पॉलिश वगैरह हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं टायर काफ़ी ज़्यादा चमक रहे होंगे। तो पॉलिश वगैरह सब हो चुकी है। अब जो है अब गाड़ी में फटाफट से जाकर डिलीवर करता हूँ।